ओम शांति। 18/8/2026 गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो, हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें। बेहद के बाप का, बेहद का बाप एक ही होता है। उसको पाने के बाद क्या बोला, खुशी जैसी खुराक नहीं। गीत में भी आया ना, दुनिया के सारे गम प्यार में ढल गए। माना इतनी बड़ी खुशी मिली कि सारे दुख दर्द क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो भारतवासियों के लिए खुशखबरी है कि जो राज्य गवा दिया, 4 अवस्थाओं में नीचे आ गए, उसको फिर से पा सकते हैं। बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। बीमारी एक की गई, और कौन सी खुशी से, क्या बताया, क्या बताया? ज्ञान की खुशी से बीमारी आदि सब समाप्त हो गई। मान ला बीमारी उसकी समाप्त हो गई, लेकिन पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी, ऐसा कौन सा बीमार था? हाँ, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल होते हैं ना, तो ठीक हो जाए तो कितनी सबको खुशी होती है। पियर घर, ससुर घर और मित्र संबंधी सब खुश होते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की, दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। चुकतू तो होना है, लेकिन ज्ञान की जितनी खुशी होती है तो क्या होगा, हिसाब किताब है तो सही भोगना, किसी भी तरह की हो, मनसा की हो, शारीरिक हो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो भी क्या है, उनका कर्म भोग है। चुकतू तो करना है, लेकिन ज्ञान की खुशी में इस सब को मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। एक तो है भोग भोग के हिसाब किताब चुकतू करना, और जो महाराज तुमको क्या काम दे दिया, सिर्फ बाप को याद करो तो हिसाब किताब तुम्हारे योग बल से भी चुकतू होते जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे,
जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। क्या समझाना है कि भक्ति सीढ़ी के चित्र में कहाँ तक भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है और कहाँ हमारा पैर टच होता है तो हमारा ज्ञान मार्ग शुरू होता है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हैं। त्रिमूर्ति में बड़ा क्लियर है, त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंच से ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। जबकि सूक्ष्म वतनवासी भी हैं 3 देवताएं, लेकिन बच्चे क्या जानते हैं हमारा स्थान कहाँ है। जहाँ बाप रहते हैं, कहाँ रहते हैं बाप, परम धाम में जहाँ बाप रहते हैं। हमारा स्थान सिर्फ केवल सूक्ष्म वतन तक नहीं है। जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम। ऊपर शांति धाम और नीचे सुख धाम को क्या कहेंगे। सुख भी है और संपत्ति भी है, माना शांति है किस आधार से, आधार उसका सुख है। और शांति धाम में सुख है किस आधार से, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारों के खजाने होते हैं, कारुण के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसको पता नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। और सोजरे में किनको बताया, दिन में कौन है देवताएं, रात में अंधेरे में शूद्र और बीच में तुम ब्राह्मण। तो तुम देवताएं हो गए तो तुमको तुम्हारा फर्ज है घोर सोजरे में ले आना। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं।
अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, सिद्ध क्या करना है बाप को, बाप तो सत्य है। ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो। कल कैसा ज्ञान सुनाया मुरली में, कितनी सारी पहेलियां डाल दी। 16,000 हैं कि 5-10 हज़ार हैं, नहीं बता सकते, तो आप कैसे ज्ञान के सागर हैं। तो बाबा ने कहा, क्या कहा यहाँ पे, ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो। सिद्ध किनको होना है, वो तो है ही गुप्त, वो तो प्रत्यक्ष भी तुम बच्चों के द्वारा होते हैं। तो जिनको मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं, जब वो ऐसे ऐसे रहस्यों को सुलझाते हैं तो ये सिद्ध होता है। जैसे कृष्ण के मुख में दिखा दिया, क्या ब्रह्मांड, मुख में ब्रह्मांड होता है किसी के, लेकिन वो समझ, ब्रह्मांड की समझ जो दुनिया बसाई बहुत है, बाबा ने तो पहली बोल के छोड़ दिया। जब उन रहस्यों को सुलझाएंगे तो वो समझ मुख से ही तो निकलेगी। तो ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते हैं बहुत, उससे नुकसान क्या होता है बाबा ने बताया। छुपाने से वो कर्म आपका वृद्धि को पाता जाता है। जिस कर्म की आपको रिपोर्ट देनी होती है, जैसे चार्ट है, चार्ट की रिपोर्ट देनी होती है ना रोज, इतना इतना करना है तो अटेंशन उतना रहता है। ऐसे कर्मों की भी जब रिपोर्ट करते हैं स्वयं ही, तो उसके ऊपर उतना अटेंशन रहता है। छुपाने से भूल वृद्धि को पाएगी। और पीछे बोल दिया कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। जिन्होंने बहुत छुपाया है, और ही क्या होगा, सच्चाई सर पे चढ़कर बोलेगी तो क्या होगा सर पे चढ़ के। हाँ, आगे चल के बाबा ने बताया व्यक्तवाणी में, जो आपके किए हुए विकर्म हैं, जो पाप कर्म है, वो भूतों के समान अनुभव होंगे। जैसे भूतों के वश में हो गए हम, परवश महसूस करते हैं ना, तो समझ नहीं आता ये क्यों, लेकिन वो किए हुए पास्ट कर्म जिनको छुपाया है, जिनको परिवर्तन नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया, तो वो भूतों मिसल महसूस होते हैं। तो वो जो भूत हैं वो प्रवेश करके क्या करेंगे, रियलाइज कराएंगे कि ये गलतियां हुई हैं जिस कारण ये सजा भोग रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। माया से कब बच सकेंगे, जब योग खंडित ना हो, तो माया से सेफ्टी हो जाए। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना, अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, बीच में मीडिया होते हैं ना, उनके थ्रू कोई बात पता चलती है कि फलाने ने ऐसा बोला, तो वेरीफाई करने बिगड़ ही क्या कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो माथा खराब हो जाता है, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं कि तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। झूठ मूठ कैसे, किसी ने कोई गलत कर्म देखा, किसी का आपको रिपोर्ट कर दी, तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। झूठ कैसे है वो बात, उसने वो देखा है
तो उसने आपको रिपोर्ट करी, तो झूठ है नहीं है कैसे पता चला? क्योंकि जो देखने वाला है उसकी दृष्टि अगर देह अभिमान की है और जिसके द्वारा कर्म हुआ वो अपने सत्य स्वरूप में तो नहीं है, वो भी तो अपने असत्य स्वरूप में वो विक्रम कर रहा है। और देखने वाले ने भी उसको किस रूप में देखा? नेगेटिव रूप में ही देखा, तो रिपोर्ट भी कैसी होगी? नेगेटिव ही होगी। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद या रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना। आशीर्वाद कौन मांगते हैं और रहम कौन मांगते हैं? बच्चे होते हैं तो माँ बाप से क्या मांगते हैं? रहम मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हम क्या करें, इनकी बहुत हमारे लिए शुभ भावना है तो हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद करें। हर बच्चे अपने माता पिता से विशेष चाहते हैं ना कुछ, क्योंकि हमारे माता पिता हैं। और रहम कौन मांगता है? रहम भक्त मांगते हैं, जिनसे बहुत भूले हुई हैं, परिवर्तन नहीं किया, भगवान का गायन बहुत किया, तो अब क्या कर रहे हैं? ये रहम मांगते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात को, कितना बजे बताते हैं? 12 बजे। रात को 12 बजे कोई खीर पूरी खाता है? अपनी नींद पूरी करेगा या पूरी खाएगा? क्या करेगा? तो खीर का अर्थ क्या बताया बाबा ने बेहद में? मिठास भी है उसमें, और अभी तो अलग अलग हो जाता है ना। मिठास अर्थात दिव्य गुण, फिर ज्ञान का दूध वो एक अलग सब्जेक्ट हो गई, और चावल अर्थात आत्मा, उसका छिलका उतर जाए तो वो याद की सब्जेक्ट अलग हो गई। तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कैसी अलग अलग? क्या बताया? कुछ समझ नहीं आया। खीर में क्या डलता है ये भी नहीं पता? मिठास है तो कौन सी मिठास होती है? बोल भाई। दिव्य गुणों की मिठास वो धारणाओं की होती है। दूसरा फिर दूध कौन सा? ज्ञान का दूध। तीसरा कुछ तो बता दे एक आध। चावल क्या होता है? हाँ, जिस आत्मा का छिलका होता है, छिलके वाला चावल नहीं, छिलके वाले चावल की खीर कहाँ बनती है? तो वो संस्कार मिल गए, माना ये तीनों का ही मेल हो गया, क्षीर सागर कहते हैं वैसे। तो यहाँ बोला खीर और पूरी। पूरी अर्थात संस्कार मिलन की रास कौन से दिन पे होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। तो पूरी हो गई ना वो रास, मिठास भी आ गई, दिव्य गुण भी आ गए और आत्मा परिपक्व हो गई। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है निराकार। ये तो संस्कार मिलाने थे आपस में, तो ऐसा कि अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? रात को वो भी आता है, यह किसको भी पता नहीं। बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं? सदैव तो सवारी नहीं करते, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पोत्र हैं। किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं ये किसी को भी पता नहीं पड़ता। फिर कहा सदैव तो सवारी नहीं करते, सदैव सवारी करें तो क्या बताया मुरली में? हाँ, बैल पर अगर सदा ही सवार हो जाए तो क्या हो जाए? इनके आंसू ही नहीं रुकेंगे। सोचो आप, थोड़ा सा शंख का रंग लगाया, अपना कर्तव्य किया, इंस्ट्रूमेंट बनाया और चले गए। सहन ही ना कर सको तुम? तो कहा वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे।
भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियंस की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। कितना बड़ा स्वमान है ये। उस दिन भी बोला था कि यह शिव शक्ति सेना बाप के साथ प्रकट हुई है। यहाँ भी क्या बोला, बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो अरे इतनी अच्छी लाइन सुनी नहीं किसी ने। जैसे हम बाप के साथ आए हैं। बाप कहाँ से आए हैं? बाप तो परम धाम से आए हैं। तो आप कहाँ से आए हो? परम धाम से आए हो, जन्म नहीं लिए सृष्टि पे। जैसे क्यों लगाया? जैसे का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जैसे बाबा ने कहा ना, ये माला तो ऐसी है जैसे स्वर्ग से उतर के आई है। जैसे माना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मन बुद्धि इतनी सात्विक रही, अनेक जन्मों में गृहस्थ में रहे, लेकिन कैसे रहे? प्योरिटी की पावर थी तुम्हारे पास। संस्कार कैसे लेके गए हर जन्म के लास्ट में कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो जैसे कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी हर जन्म के लास्ट में भी, कि जैसे तुम वहीं से आए हो, क्योंकि लंबे समय का जो पुरुषार्थ होता है वही अंत में तुमको काम आता है। तो अनेक जन्म भी तो लंबा समय हो गया, और हर जन्म में तुम्हारी आस रही हो। तो जैसे कि तुम भी कहाँ आए? बाप के साथ हम आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारी मूर्ति कैसी तैयार करता है? कौन तैयार करता है? खुद भगवान आके आर्टिस्ट बन के तुम्हारी मूर्ति को तराशता है। हो तो तुम पत्थर बुद्धि, पत्थर ही होता है। मूर्ति बनने से पहले क्या होता है? क्या होता है? पत्थर होता है। लेकिन उसको कैसे तराशें, इसमें कैसे ये फीचर्स इसके निखरें, इसको कैसे दिव्य गुण धारण कराएं, जेवर धारण कराएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, ये सब कौन करता है? जो बनाने वाला है वो आर्टिस्ट ये तैयारी करता है। और यहाँ इस दुनिया में क्या बताया? उत्पत्ति करते हैं, 9 दिन उसको खिलाया पिलाया, बस इतने में ही पूर्ति। उसके बाद फिर विनाश कर देते हैं कि इतना कौन संभाले। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। तो ये मूर्तियां भी कौन सी होती हैं? भगवान ऊंचते ऊंच उस आर्टिस्ट ने कैसा बनाया? संगमरमर। बाप के संग में रहो और कैसे रहो? मर मर के रहो, जीते जी मर जाओ। और इन्होंने मूर्तियां बनाई, मनुष्यों ने मिट्टी की मूर्तियां, जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है। इनको ही इन्होंने देवी और देवता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन कितने रोज का खेल बताया? अल्पकाल के हैं ये, थोड़े समय के हैं, उसके बाद इनका विनाश। डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। और ये भगवान बाप तुम्हारी मूर्ति तैयार करने के लिए खर्चा करते हैं? नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा तो कितना तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं। तो उसकी मेहनत, जो आधा कल्प जिसने आराम किया फिर अपना कर्तव्य किया, वो तुम्हारे ऊपर मेहनत करे। तुम भी क्या करते हो? तुम भी खर्चा नहीं करते। तुमको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। स्कूल में फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस देनी पड़ती है? हाँ, जितने घंटे बनाओ इतने घंटे बनाओ। तुम ऊंची क्लास में चले गए तो इतने बनाओ, छोटी क्लास में हो तो ठीक है, इतने से काम चले। होता है ना ऐसा। तो कितने करोड़ों खर्च करते हैं। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। इससे फायदा कुछ भी नहीं। रामायण से इतना प्यार क्यों है? ऊपर तो बोला श्री कृष्ण पहला नंबर है, सदगति में सबसे प्यारा है। यहाँ क्या बोला? रामायण से बहुत प्यार है। क्यों? आगे बताया भी, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। प्यार ज्यादा क्यों है? क्योंकि
कलयुगी सृष्टि है, त्रेता का अक्स पड़ता है ना कलयुग में, सतयुग का अक्स द्वापर में, त्रेता का कलयुग में, तो वो रिलेट कर पाते हैं कि ये जैसे इनकी कहानी है कि रावण आ गया, सीता का हरण हुआ, वनवास मिला, तो दुनिया में लोगों को भी तो दुख होते हैं तरह तरह के, तो वो देखते हैं भगवान को भी इतना दुख मिला तो उनके दुख कैसे हो जाते हैं। अरे कोई आपको मिले ऐसा कि जो जिसके पास भी बहुत दुख है, दिल से दिल को राहत होती है ना, तो दिल से दिल को राहत, तो दुखी दिल को दुखी दिल से राहत नहीं होती। कोई बहुत दुखी है, आप उसके सामने ज्यादा दुखी बन के दिखा दो तो उसको कैसा लगता है कि अरे इसको तो मेरे से भी ज्यादा दुख है। इसका मतलब वो कैसा हो जाता है, थोड़ी देर पहले दुखी था और अब उसको पता चला कि इनके पास तो इतना ज्यादा दुख है, तो वो कैसा हो जाता है कि अरे इनके पास भी माया ऐसी आती है, तो उसको थोड़ा राहत नहीं होती, ऐसी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। खुशी वालों को खुशी वालों से राहत होती है, हाँ किसी को ईर्ष्या है वो एक अलग बात है, वो उसकी अपनी कमजोरी, लेकिन राहत तो होती है ना कि ये खुशी हमको भी मिलने वाली है। तो उनको इतना उच्च मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके जीवन में भी दुख है, तो वो अपने दुख को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे तो वहां क्या है, सबके संस्कार मिले हुए, इतनी सुंदर मुरली है, इतनी सुंदर धारणाएं हैं, तो वो तो जैसे उनको क्या लगता है, दूर की दुनिया लगती है कि वो कहाँ वहां तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ वो रिलेट कर पाते हैं, इसलिए बोला रामायण से प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ भी नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ, ये सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। रिफ्रेश होने का आधार क्या बताया, सिर्फ आने से रिफ्रेश होते हैं, क्या बताया, यहाँ आओ, जो भी बाबा ने सुनाया है वो पूरा सुनकर जाओ और फिर भूल ना जाओ, यह सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। आपन को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ, यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अब तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं कि काम विकार केवल वो ही नहीं है कि जिसमें अग्नि में चिता में बैठ के जल गए, लेकिन कैसा नशा होता है काम का भी। किसी भी तरह की कामना है तो उसका हल्का नशा भी है, तो क्या है वो काम विकार ही है। और सेमी नशा भी होता है, बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो। किसी का बाप कोर्ट का जज हो और उसका बच्चा ही आके खड़ा हो जाए कटघरे में कोई पाप करके, तो उसको कैसा लगेगा। योग्य है वो कि इतने ऊंच बाप, उसका बाप खुद क्या है, सुप्रीम जस्टिस, और वो खुद पाप करे तो बाप को भी ऐसा इशारा देना पड़ता है। ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। क्या मतलब, तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है, मतलब पवित्रता, जैसे परम धाम बोला, तुम असल वहां के रहने वाले हो, तो प्योरिटी भी क्या हो गया तुम्हारा निजी संस्कार। जो आपका निजी संस्कार है वो कैसा लगता है, ये तो कॉमन ही है। जैसे कोई भूलें बार बार होती हैं तो हम क्या दे देते हैं कि ये तो रोज ही होता है मुझसे, बहुत कॉमन हो जाता है। ऐसे ही प्योरिटी क्या है, जो असल आत्माएं वहां की रहने वाली हैं उनके लिए प्योरिटी से श्रेष्ठाचारी बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई फिर पांडव कहाँ चले गए,
लड़ाई में इतनों की हत्या की तो उनको प्रायश्चित करना था, तो पहाड़ों पे चले गए। किस लिए? कि वहां प्रायश्चित करेंगे। तो वहां से स्वर्गारोहण की यात्रा महाभारत के बाद ही तो दिखाई है। राज्य किया थोड़ा समय, उसके बाद फिर तो वो क्या हुआ वो दिखाते नहीं है कि कैसे उनको राज्य मिला, क्योंकि महाभारत लड़ाई इसके बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो इनको क्या करना है? रिजुविनेट होके शरीर सहित स्वर्ग में ट्रांसफर होना है। बाकी पांडवों को तो एक एक करके दह जाना है, बाकी एक युधिष्ठिर के जो फॉलोअर हैं उनको वहां तक पहुंचना है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया, दूसरे तरफ फिर कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। दिखाया हुआ है ना, एक तरफ तो जेल के अंदर जन्म दिखाया और दूसरी तरफ पीपल के पत्ते पे। तो माता के गर्भ से जन्म कहाँ होगा? कौन से श्री कृष्ण का होगा? जो सतयुगी श्री कृष्ण है उनका जन्म माता के गर्भ से होगा। लेकिन संगम युगी कृष्ण के लिए दिखाया, जब ये महाभारत लड़ाई लगेगी तो पूरे भारत का नक्शा कैसा हो जाता है। जो पुराना भारत का नक्शा था महाभारत के समय, उसका फोटो दिखाते हैं। तो जैसे उल्टा एक पीपल का वृक्ष पत्ता रखा हो, वैसा ही उसका नक्शा है अगर अभी भी देखो तो जब ये महाभारत लगेगी तो वापस अखंड हो जाएगा ना। तो उस पीपल के पत्ते के ऊपर अंगूठा चूसते हुए, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए कृष्ण आया। और फिर बेहद में पीपल का पत्ता ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने कब बताया? 88-89 में क्या हुआ? पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, माना जब आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसा और पीपल का पत्ता उसका आधार है, माना जो जगदम्बा जो ज्ञान देने के निमित्त बनी। पहले तो अंगूठा चूसते रहे, लेकिन बाप की गोद में जन्म हुआ 98-99। उससे पहले का काल कौन सा था? 10.5 वर्ष। गर्भ काल तो पीपल के पत्ते के ऊपर है। तो जो परिचय देने के निमित्त बने, बाप का परिचय कौन देता है? बच्चे को ये बात कौन बताता है कि ये तुम्हारा बाप है? माँ ही बच्चे को परिचय देती है। तो पहले माता पहचाने बाप को कब? 98-99, तभी बताया ना कृष्ण का जन्म। उसके बाद फिर बच्चे का जन्म। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता, यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर। नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है, जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना, उस पर बिगड़ना नहीं। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। ताज भी दो तरह के और तख्त भी दो तरह के। दो तरह के ताज कौन से? एक प्योरिटी का और दूसरा, जितने तुम पवित्र बनते जाते हो तो तुम क्या करोगे?
बाप क्या है, एवर प्योर है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है उसको इस ड्रामा में कि पतितों को पावन बनाओ। और तुम भी जब पावन बनते हो तो पहला प्योरिटी का ताज और फिर जिम्मेवारियों का ताज। दूसरा तख्त, अकाल तख्त। बाप क्या है, अकाल मूर्त, और तुम्हारा ये तख्त, शरीर रूपी तख्त, इसको कोई काल खा नहीं सकता। और दूसरा, संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन भी हो। तो जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानता। आज कोई राजा है, कल उसकी गद्दी छिन जाए तो उसका ऑर्डर कोई मानेगा। ऐसे ही जब आप अपने नशे और निशाना, नशा किस बात का है, जो बाप ने हमें डबल ताज और डबल तख्त दिया उसका नशा, और हमारा आगे लक्ष्य क्या है, कुछ हमारे लिए हुआ है और कुछ होना बाकी है, इसलिए बोला ना जो दिया है वो कायम रहेगा, लेकिन आगे भी तो कुछ चाहिए। तो जो मिला है उसका नशा, और जो हमें चाहिए वो निशाना होना चाहिए। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। अगर प्रश्न उठते हैं तो ये कैसे संकल्प है, कमजोर संकल्प हैं, तो आपकी प्रसन्नता को छीन के आपको क्या दे रहे हैं, नए नए प्रश्न उठ रहे हैं। अव्यक्त इशारे हैं, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। पवित्र बनने का किसी को इशारा देना या अपने जीवन को पवित्र बनाना, ये क्या बताया, जीय दान है। और अगर अपवित्रता में जाते हैं तो जैसे वो तो आत्महत्या कहते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं इसको, आत्मघात। शरीर को खत्म करना तो जीव घात हो गया, लेकिन अपवित्र बने तो आत्मा कहाँ चली गई, आत्मा की दुर्गति हो गई, तो आत्मा का घात हो गया, पतन हो गया। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 14/5/2025। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे, योग से। वो तो जो खिवैया है उसके ऊपर डाल देते हैं कि हमारी नैया को खिवैया पार लगाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे, हम जानते हैं कि वो नहीं पकड़ के खींच रहा, उसने हमें रास्ता बता दिया और हम योग से जा रहे हैं। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ये क्या बात, सुनाई दिया कुछ, योग के लिए भी क्या मिला आपको, ज्ञान मिला, और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, मतलब हाँ, धारणा करने के लिए, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है कि इतना ये जो ज्ञान शुरू से लेकर अभी तक देते आए हैं इसकी रिजल्ट क्या है, इतना सारा ज्ञान क्यों दिया गया। तो इतने विस्तार के लिए भी तो समझ चाहिए, नहीं तो उलझ नहीं जाएंगे। ढेर सारा बाल हो और उलझे ही उलझे हो, कुछ भी उसमें सुलझा ना हो। तो कोई ज्ञान जल आपको ऐसा मिले, गंगा जल ऐसा मिले शुद्ध कि सारे ही ज्ञान की जटाएं सुलझ जाएं, तो क्या कहेंगे, उस ज्ञान की जटाओं को सुलझाने के लिए भी ज्ञान मिला कि ये सब सुनाने का समझाने का सार क्या था, क्यों इतना विस्तार किया, तो ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। पहले क्या करो, हाँ समझते हैं हम ऐसे याद करें, ये हमारी एक्यूरेट है कि नहीं है, कितना कंफ्यूजन रहता है। बाबा कह रहे हैं पहले क्या करो, स्वरूप में टिको। जो पहला परिचय मिला, मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। आत्मा मना सत्य, तो तुम एक्यूरेट बने तो याद भी कैसी होगी तुम्हारी, वही विधि तुमको टच होगी जो तुम्हारे उत्थान के लिए है। यह भी ज्ञान है ना। अगला है, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। पहले करना है जो आसुरी कर्म बंधन है
उसमें रहना नहीं है, मना अपनी मन बुद्धि को वहां से हटाने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर जो ये गुप्त यात्रा कर रहे हो अंदर ही अंदर, जो बाप ने तुमको सिखलाई, इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। अगला है, बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। यादवों के द्वारा क्या किया इन्होंने, अपने ही कुल का विनाश किया और मूसल तैयार किए विनाश के लिए। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कौन सा समय होता है? जब उस समय की संपूर्णता होती है या कर्मातीत अवस्था होती है तो विनाश होता है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, उसको गिराना नहीं पड़ता। वैसे तो अगर तोड़ के नया बनाना है, उस दिन बाबा ने कहा था ना, पहले पुरानी को तोड़ना पड़े, फिर नई, है ना, नई की स्थापना करें तो पुरानी को तोड़ना भी जरूर पड़े ना। तो वो तो हो गया तोड़ने की बात। और फिर डमरू बजाया तो जैसे क्या किया, इसमें जो भी पुरानापन है वो सब खिर जाए, माना अलग हो जाए, तो जो साबुत साबुत हैं, अच्छे अच्छे पिल्लर हैं, वो रह जाए। करते हैं ना कि पेड़ को हिलाते हैं, जो कम पतझड़ में पत्ते झड़ने वाले होंगे तो क्या होंगे, झड़ जाएंगे, जो मजबूत होंगे उनकी छटाई हो जाएगी। तो कहा, और जब मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है। जो एकदम जर्जर हो गया, ये तो हुआ कि पुरानेपन को तोड़ना पड़े। इससे पुरानी दुनिया भी तो थी ना ब्राह्मणों की, शुरू से चले आ रहे हैं, वो तो इतने तामसी हो गए कि खुद ही गिर पड़े। उनको गिराने के लिए कोई डमरू की भी दरकार नहीं थी। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। वाह, ये गतियां भी इन्होंने बता दी। कोई भूकंप आता है, मकान गिरेगा तो दबेंगे ना उसमें। इतना बड़ा किला है इनका मकान, लेकिन पूरा ही संगठन कैसा है, इम्प्योर आत्माओं का है, तो कभी ना कभी रहेगा ना। तो उनके इतना उनके गिरने का प्रभाव है देह अभिमानियों का, खुद भी उसके नीचे दबकर क्या हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि। फिर कोई डूब मरेंगे, जिन्होंने ज्ञान जल का आधार है, अभी तैर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की अगर बाढ़ आ जाए, उसमें देह अभिमान मिक्स हो जाए तो उसी पानी में डूब मरेंगे। और तीसरे, शौक लग जाए, इनको ऐसा झटका लग जाएगा। किसी को शौक लग जाता है तो उसमें क्या होता है, अटैक आना, माना शौक लगना। बॉम्ब आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। बताओ, अगर इस पुरुषार्थ में देरी की तो कैसा वरदान दिया, अचानक ही मर जाएंगे। अगला है, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वह भी याद रहता है। माना चेतना कहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाती है, 5 वर्ष से ही चेतना शुरू हो जाती है। ये क्यों बाबा बता रहे हैं याद रहता है, कि यहाँ भी जब आप पुरुषार्थी जीवन में शुरुआत करते हैं यात्रा की, तो उसमें भी बाबा ने कितना बताता है, 5 ईयर प्लान कहते हैं, कि बैगर से प्रिंस बनने के लिए। तो प्रिंस बनेंगे तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में क्या आती है, कुछ रंगत आती है, कुछ अपने अंदर बेहतर महसूस करते हैं। 5 वर्ष की आयु से अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। उससे पहले जैसे जड़वत, गर्भ के अंदर भी जब 4-5 मास जड़ पिंड होता है, उसके बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे जब जन्म लेने के बाद भी 4-5 साल में क्या करते थे, स्मृति है। कोई बहुत चैतन्य हो तो उनको और भी बालपन की स्मृति हो, लेकिन मोस्टली 5-6 वर्ष के बाद से अपनी लाइफ याद रहती है। वह भी ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर ये नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। ये उनकी बात है, ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। उनको अपनी हिस्ट्री कहाँ से याद थी, 5-6 वर्ष से लेके। तो कभी बगीचे में, क्योंकि पूरा समय तो याद नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने क्या कहा,
जब फ्री टाइम मिलता है तब याद करता हूँ और बुद्धि में नोट रहता है। लेकिन अगर तुमको लिखना है तो क्या करना पड़े, डायरी पास रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, खुद ही बता रहे हैं, अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह कि उसको निरंतर करना। अगला है, वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। 14/5/2025। ये जो महावाक्य है कई बार आता है ना क्लासेस में, कि यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वो तो 2-3 घंटे का ड्रामा होता है, और ये ड्रामा कितना है, ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बोलिए, किसी को पूछना है? हाँ जी, ओम शांति। ये जो आज आया त्रिमूर्ति के चित्र में, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर में है शिव, यानी ऊंचते ऊंच भगवान, ऐसे कहा ना? हाँ जी। तो ये ऐसी जो बात आती है, राम बाप की बात आती है, तो भाई साहब भी बताते थे जैसे कि भगवान एक ही होता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना हमेशा भगवान एक ही होता है। तो उस समय पर राम बाप के लिए क्या, क्योंकि बहुत सारे एक समय पे निकल आते हैं, लेकिन उसमें से कौन है सही, तो वो कैसे पहचाने? तब भाई साहब बताते थे भगवान एक ही होता है। लेकिन अब मतलब वो थोड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ भी कहा कि ऊंचे ऊंचे भगवान यानी शिव तीनों के ऊपर, त्रिमूर्ति के ऊपर, पर राम बाप तो त्रिमूर्ति में मतलब उस समय वैसा। यहाँ सूक्ष्म वतन वासियों की बात की है। सूक्ष्म वतन में जो त्रिमूर्ति सदा ही है, यहाँ उनकी बात की है कि वो सूक्ष्म वतन में है और वो सदा ही वहां रहते हैं। यहाँ की जो त्रिमूर्ति है उनकी बात अलग है, उनका जो शास्त्रों में गायन है, जो बनते हैं। बाकी जो ऊपर की बात की, वो जो त्रिमूर्ति सदा ही वहां होती है, सूक्ष्म वतनवासी, उनकी बात है। और तुम्हारे लिए बोला, तुम असल परम धाम के रहने वाले हो, तुम्हारी महफिल लगती है जरूर, कल भी बोला था। ब्राह्मणों और देवताओं की महफिल लगती है। तुम ब्राह्मण जब फरिश्ता बनते हो तो सूक्ष्म वतनवासी देवताओं के साथ महफिल होती है, मिलन होता है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, वो चलो वो वाला पॉइंट वैसा हो गया, बट मेरा एक और इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि जिस समय जो साकार में होता है, क्योंकि जो ऊंचते ऊंच भगवान है वो तो अभी अव्यक्त है, ठीक है ना? तो जो दिख रहे होते हैं, जैसे कि जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं तो ब्रह्मा बाबा दिख रहे होते हैं, तो जैसे कि वही हुए साकार और वही हुए उस समय प्रवेशता है, तो वो समझ में आता है कि शिव बाबा की प्रवेशता है। लेकिन उस समय ऊंचते ऊंच वो हो गए, फिर एडवांस में जैसे राम बाप ही हो गए सब कुछ, इसीलिए फिर कंफ्यूजन होते हैं ना बच्चों को, क्योंकि जो दिख रहा होता है, तो जैसे हम मनुष्य है तो हमको सामने कोई चाहिए साकार में, तो ऐसे कह सकते हैं कि वो दिख रहे होते हैं इस समय, क्योंकि वो जो अव्यक्त है वो तो अभी दिख नहीं रहे, तो इसीलिए ये गलत फहमियां हो जाती हैं। अपनी अपनी जैसी जैसी जिन्होंने भक्ति की है, तो यहाँ पर उनकी यात्रा भी, रिटर्न जर्नी भी उसी तरह से करेंगे। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, सबके लिए एक जैसा भी नहीं होता कि जो दिखता है वो ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो दुनिया में भी दूसरे धर्मों में चले जाओ, वहां तो देवी देवताओं को मानते नहीं है, वो तो निराकार को ही याद करते हैं। जब भी जैसे किसी भी धर्म में आप देखो, तो देवी देवताओं की मान्यता तो केवल यहाँ पर है भारत में, लेकिन और धर्मों में कहाँ है? ज्योति को मानते हैं, प्रकाश को मानते हैं, शिवलिंग को मानते हैं। तो जो भी है, जो हम समझाते हैं सर्व धर्मों का पिता परम पिता, तो मान्यता तो निराकार की ही है सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो।
ये तो केवल यहाँ हमें जो समझ मिली है, बस वहाँ ये है कि ये समझ नहीं है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। बाकी जो मूर्ति दिख रहे हैं वो तो नेक्स्ट टू शिव तो है ही, उनसे ज्यादा नजदीक शिव के कोई है भी तो नहीं। तो उस तक पहुंचने के लिए वो माध्यम भी तो जरूर चाहिए, और उस माध्यम को निमित्त भी शिव ने ही बनाया। हमने अपनी मर्जी से तो नहीं बिठाया किसी को। जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं, जो त्रिमूर्ति की रचना की है, तो स्वयं बाप ने ही तो की है। तो इसमें कोई ऐसी गलतफहमी वाली भी बात नहीं है कि ऊंच से ऊंच समझते हैं हम। क्योंकि वो जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी हमारी अपनी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में जो सबसे आगे आगे होते हैं उनकी मान्यता होती है, क्योंकि हमको वहां तक पहुंचना है। बाकी भक्ति की यात्रा जिन्होंने जैसी की है, किसी ने एक शिव की भक्ति की है, किसी ने देवताओं की, किसी ने हनुमान गणेश की, तो जब बैक जर्नी करेंगे तो उनको वहां से होते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी फाइनल तो सबको एक बार तो वो निराकार का परिचय बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो वो संस्कार कहाँ से आए। हालांकि ये कह सकते हैं जो पक्के भक्त होते हैं, ये अपने इष्ट के, उनकी बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल जो हैं, जो सात्विक भक्त हैं, वो किसी भी देवता की भक्ति करे, अगर वो अपनी सबसे हाईएस्ट स्टेज को पकड़ेंगे तो वो एक शिव को जरूर पहचानेंगे। तो ये तो अपने अपने तरह की आत्मा में संस्कार भरा हुआ है कि कितनी ऊंचाई तक उसने भक्ति की है, कितनी सतो प्रधान भक्ति की है। तो ज्ञान की भी सतो प्रधानता तक वो आत्मा पहुंचेगी। लेकिन उस ज्ञान को भी जितना जितना आत्मा रिफाइन होती जाती है, उतना उसको एक्यूरेसी मिलती जाती है। जैसे कल भी बाबा ने बोला, जितना तुम संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तो तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। तो अभी कुछ हमें साक्षात्कार हो रहे हैं, वो अभी अभी की हमारी स्थिति के हिसाब से हो रहे हैं। आगे हमारी जैसे और निराकारी स्टेज बढ़ती जाएगी, हो सकता है हमें कुछ और आगे का पता चले। तो जो फाइनल है, जो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन अगर बदल रहा है तो या तो हमारी बुद्धि अभी उतनी सत्य नहीं है कि हमने उस सत्य को सही रूप से पहचाना, या तो वो बात ही सत्य नहीं है। दोनों में से कुछ भी है। लेकिन जब हम एक्यूरेट बनते हैं तो जो भी एक्यूरेसी है इस ड्रामा की, रहस्य की, त्रिमूर्ति की, शिव की, वो सब हमारी बुद्धि में होती है। तो मुख्य बात है एक्यूरेट बनना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कि जो वो आगे की बात, मतलब जैसे जैसे एक्यूरेट बनते जाएंगे वैसे वैसे समझ, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, तो सत्य की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन मेरा वही था कि जब जो बाबा ने ही जिनको त्रिमूर्ति बनाया, जो साकार में है, हाँ अगर उनकी भी पहचान उस तरीके से होती है जैसे आपने कहा कि, तो वो तो गलतफहमी है ही नहीं ना, क्योंकि वो फाइनली हाँ तो वो भी उसकी तरफ, जैसे कल भी आया कि सदगुरु मिला दलाल, हाँ मतलब जी। वो है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने के लिए हाँ वो जी। बीच में है। हाँ, तो वो बात गलत हुई नहीं अगर उनको उनको भी। वैसा साक्षात्कार हो रहा है, जो वो खुद तो नहीं साक्षात्कार करते, लेकिन किन्हीं आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सबका जैसे होता है ना, कोई कोई स्टूडेंट इतने होशियार होते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ ली वो पढ़ाई पढ़ के खुद ही अव्वल नंबर ले लेते हैं। किन्हीं को ट्यूशन्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए, माना उनको साकार में चाहिए, सहारा चाहिए, उनको ग्रुप स्टडी चाहिए, सब कुछ उनको बहुत सारी चीजें चाहिए, तब जाके वो पास हो पाएंगे। तो हमें साकार माध्यम की जरूरत है, हम क्योंकि वैसे हैं तो हमें जरूरत है। तो जब तक हम वैसे नहीं बने हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो हमें माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाबा हमारी बुद्धि में ये बात बिठाना चाहते हैं कि तुम्हें एक व्रता बनना है, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये तुम्हारी बुद्धि की करामात है। साकार में सबको रिगार्ड देना है। त्रिमूर्ति की तो बात ही क्या, बाबा तो कहते हैं तुम अपकारियों पर भी उपकार करो, उनको भी सम्मान दो। उनके अंदर भी कुछ तो विशेषता ही है। तो जो श्रेष्ठ है, महान है, उनको तो रिगार्ड देंगे ही देंगे। लेकिन सिर्फ इतना कहा जाता है कि वो जो शिव है, जो त्रिमूर्ति का रचयिता है, और वो खुद अपनी स्टेज का क्रेडिट उनको देते हैं कि वो दिखता नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो है ही नहीं। नहीं तो जो ईयर बताया जाता है, डेट्स बताई जाती हैं, अगर त्रिमूर्ति ही सब कुछ है तो वो फलानी फलानी डेट क्यों जिक्र करते हैं। राम बाप ने डेट बताई 5 दिसंबर,
कोई खास डेट्स पे ऐसा क्या उनके लिए शिव ने कर्तव्य किया कि वो डेट उनके लिए एक यादगार बन जाती है। ऐसे ही शिव शिव के लिए बाबा ने कहा 18 में शिव जयंती। बच्चे की बुद्धि में ये आता है कि ये शिव है, तो वो कर्तव्य जो कर रहा है, तो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, त्रिमूर्ति सूक्ष्म है, तो वो उस अव्यक्त को देख पाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं उनके लिए वो त्रिमूर्ति माध्यम होती है, उनको माध्यम चाहिए। वो इतने पावरफुल आत्माएं नहीं है कि डायरेक्ट प्राप्ति कर लें, या उस जो नहीं दिख रहा उसके प्रति भी इतना स्नेह पैदा कर पाए। ये संस्कार भी उन आत्माओं के अंदर होता है जिन्होंने लंबा समय भक्ति मार्ग में भी एक शिव की भक्ति की है, उस एक को ही पाने के लिए। इन आंखों से दिखने वाली दुनिया को महत्व नहीं दिया, पदार्थों को महत्व नहीं दिया, देहधारियों को हर जन्म में मोक्ष की कामना की है। तो मोक्ष दिखता थोड़ी है, लेकिन कामना की है, क्योंकि जरूर आत्मा बने हैं संगम पर, तो पूरा कल्प उनकी वो प्रारब्ध चलती है। बाकी जो देह में रहे हैं, संबंधों का सुख लिया है जिन्होंने बहुत, तो उनको यहाँ भी देह चाहिए, साकार चाहिए। भले वो संबंध बहुत सुखदायी हो, सर्वोत्तम हो, लेकिन उनको साकार चाहिए। तो उनके लिए बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है मूर्तियों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसे ही समझ आ रहा था कि एक माध्यम है, वो ऊंचते ऊंच माध्यम ही है हाँ जो जी, वहां तक लेके करते हैं। और इसीलिए उनमें भी फंसना नहीं, उसको जो दिख नहीं रहा है उसकी तरफ ही बुद्धि जाए। लेकिन अभी के लिए कुछ बच्चों को वो माध्यम चाहिए होता है, हाँ जी, ट्यूशन, एक्स्ट्रा ट्यूशन। एक्स्ट्रा हाँ, क्लासेस, हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, एक और पॉइंट था ना आज की, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। तो आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद कि शूटिंग पीरियड में कहाँ तक भक्ति फिर ज्ञान शुरू। तो क्या वो त्रेता युग की सीढ़ी की बात है कि त्रेता युग की हाँ सीढ़ी जी, तक भक्ति है? हाँ जी। कि त्रेता युग हमारा भक्ति जब हम यात्रा शुरू करते हैं, तो पहले तो बाबा कहते हैं कलह क्लेश कलयुग होता है एकदम बुद्धि में, बहुत कलह क्लेश है, तो एकदम लास्ट सीढ़ी पे है। द्वापर युग आता है, तो द्वापर में भी अवस्थाएं हैं, नीचे की भी है, कम से कम कलह क्लेश तो नहीं होता। जो चौथा हिस्सा है उसको तो पार कर दिया ब्राह्मणों ने, बेसिक नॉलेज लेकर भी या एडवांस में जो भी समझ ली, कम से कम कलह क्लेश से ऊपर उठे हैं, तो कहेंगे नई दुनिया के योग्य हैं। क्योंकि 3 हिस्सा तो कम से कम इनको होना चाहिए, इनके पॉजिटिव, वो एक तो इनका छूट जाना चाहिए, क्योंकि इनको सुख की यात्रा करनी है, अब ऊपर की तरफ जाना है। तो जब ये द्वापर युग में कदम रखते हैं, उसके बाद जब द्वापर की सतो प्रधान अवस्था होती है, तो वहां अव्यभिचारी बनते हैं। उससे नीचे अलग अलग देवी देवताएं दिखाए हैं सीढ़ी के चित्र में। कलयुग में गणेश हनुमान है ऊपर, राम कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सब देवताएं दिखाए हैं, और सबसे ऊपर शिवलिंग। माना जब द्वापर के आदि की अवस्था भी होती है, तो वहां भक्ति सतो प्रधान थी, अव्यभिचारी थी, यहाँ हमारी याद अव्यभिचारी हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि ये द्वापर के आदि की सीढ़ी पर है अभी भक्ति मार्ग है उनमें, लेकिन एक व्रता हो रहे हैं कम से कम। और आत्मिक स्थिति में टिकना शुरू हो जाए, जब चाहे जिस सेकंड चाहे 1 सेकंड में टिक जाए, और वो टिकते टिकते 1 मिनट हो जाए, तो कहेंगे अब ये त्रेता युग की सीढ़ी पर इन्होंने पांव रख दिया। वहां से इनकी भक्ति समाप्त होती है, भक्ति पूरी हुई। हाँ जी, अच्छा। अ, अ, ऐसे ही अभी एक ध्यान आया कि उस दिन ये भी बात आई थी कि सतो प्रधान की स्टेज पर जाने के बाद भी माया आ सकती है। जो दिन ने कहा कि भक्ति में भक्ति जब होती है तब ऐसा सब होता है ना, माया का ऑपोजिशन। वो अलग लेकिन तरह की बात है। जैसे हम अच्छा, 5 विकारों की बात करते हैं, काम विकार क्रोध, ये तो मोटे रूप के हैं, तो जब भक्ति मार्ग है तो इन्हीं विकारों से ही नहीं छूट पाते। लेकिन बाबा ने क्या बताया है, जो आलस है, अलबेलापन है, कोई विकार नहीं है, कोई व्यर्थ भी नहीं है, लेकिन अलबेलेपन में है, तो उसमें कोई विक्रम तो नहीं कर रहे। लेकिन ये भी तो कहेंगे ना कि इतने ऊंच चल रहे थे, अचानक किसी दिन ऐसा हुआ, इतना अलबेलापन आया, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए। तो कितने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज में थे, मान लो बहुत अच्छा किसी का याद में लंबा समय ही चल रहा हो, और एक दिन अचानक ऐसे हो, तो ये कहेंगे कि उस समय पर भी
अलबेलापन कहो, निद्रा कहो, या सबसे लास्ट का विकार बाबा ने भय को बताया है। भय जो है वो सबसे लास्ट में जाता है। तो उसका कोई संकल्प हो, हल्का सा कोई संकल्प हो जो हमें अपनी उस ऊंची अवस्था से नीचे ले आए, तो उस ऊंची अवस्था में वैसी माया नहीं है जैसे नीचे वालों के लिए है, जो उनको उठा के पटक दे। ये तो सिर्फ एक अनुभव ऐड होता है उनकी यात्रा में। सिर्फ कि हमने शेल्टर लिया, उसके बाद फिर नई यात्रा कर रहे हैं, वो कोई नीचे थोड़ी आ जाते हैं। उनके लिए सिर्फ वो एक अनुभव ऐड होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, यहाँ तक आने के बाद भी ऐसा होता है, ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके। हाँ जी। अच्छा अच्छा, समझ आया। क्योंकि आज भी वो शब्द आया ना, सदा वाला, कि हाँ सदैव योग में नहीं रहते तो माया का ऑपोजिशन होता है, मतलब सदा ही रहना पड़े पढ़े। तो भी कुछ ना कुछ हाँ होता बिल्कुल, है। बोला है ना, जितना उसकी तुम आगे जाएंगे तो माया भी उतना महीन रूप धारण करेगी। तुमको लगेगा कि अब बस ये तो ठीक हो गया, ये हो गया, लेकिन वो और महीन रूप धारण करेगी। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आप उसको अपने एक्सपीरियंस की तरह नोट कर लो डायरी में कि ये बहुत ऐसा एक्सपीरियंस आज मुझे हुआ। ये मत कहो कि माया ने गिरा दिया, स्मृति ही ऐसी रखो कि कुछ नया सीखा मैंने आज। तो आपकी स्मृति आपको पावरफुल संकल्पों में भी रख सकती है, या तो आपको हीन भावना में भी ले जा सकती है। दोनों ही तरह की स्मृतियां होती हैं। हाँ जी। हाँ जी जी। और जो आज एक और ये वाला पॉइंट था कि सतयुगी कृष्ण का जन्म माता के गर्भ से, हम्म। जो आज ही आया ना, कि श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और फिर दूसरा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ। उसमें हमने ये समझा कि जो सतयुगी कृष्ण का जन्म वो है माता के गर्भ से, हम्म। और जो संगम युगी कृष्ण जो पीपल के पत्ते पर जिस तरह से दिखाया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि 88-89 में बाप की पहचान माँ ही तो देगी, तो वो माना जगदम्बा उनके लिए कहीं। 88-89 में गर्भ काल, 98 के लिए बोला है, 10.5 मास का जो गर्भ काल है, तब जब ठीक वो है। पूरा होता है अच्छा। उसके बाद। तो 98 हाँ 99 में कहेंगे कि माँ ही बच्चे को परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो पहले जगत अम्बा, पहले उसकी बुद्धि में ये समझ आए कि बाप कौन है, राम बाप को वो पहचाने पहले, और उसके बाद वो परिचय मिले बच्चे को उसी के द्वारा। तो कहेंगे जगत अम्बा का पार्ट हो गया। उस दिन बड़ी जिज्ञासाएं हो रही थी ना कि इतना सारा वो तकदीर जगा के आई हूँ, गीत गाया, फिर पहेली बुझा के चले गए। तो ये बहुत क्लियर है इसमें तो पॉइंट में कि जन्म कैसे होता है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो उसी का एक कंफ्यूजन थोड़ा सा है, हाँ क्योंकि कहते हैं ना कि जगदम्बा माला का लास्ट मन का है। हाँ। ठीक है। और कौन सी फिर ये मुरली भी में आता आया? है। मुरली में आया, साकार मुरली में नहीं नहीं। आया, इसलिए बीच में बोला मैंने कि क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है। तो जितनी भी रुद्रमाला की शक्तियां हैं, उनको बाबा ने जगदम्बा की ही भुजाएं बताया। एक जगह ये भी बोला बाबा ने कि जगदम्बा की कोई उंगली पकड़े, जगदम्बा का कोई हाथ पकड़े, तो ये कहेगा कि मैंने जगदम्बा का हाथ पकड़ा है, या बोलेगा मैंने माँ को पकड़ा है, तो भी बोलेगा मैंने माँ को पकड़ा है। तो ये बात है। तो ये फिर ये भी तो है, जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। ये ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण कौन सी माला के मन के होते हैं? हाँ, पहले पहले। तो फिर लेकिन सुनो ना, हाँ ठीक ये है। उस दिन ये क्लियर किया था ना कि दो, मतलब ये यहाँ पर जो हमें क्लैरिटी मिलती है, वो 2011 की जो बात आती है कि लास्ट मन का भी आ गया 2011। हाँ, कौन सी माला का? हाँ। ये कौन सी माला? ये नहीं बताया आपको? अष्टदेव। अष्टदेव। हाँ, तो उस इसलिए बताया, टू लेट आए हो, आ तो गए ना। हाँ माना जी। उस समय तो पहले तो केवल दो के लिए टू लेट था, फिर बाबा ने उस समय इशारे भी देते रहे थे कि अभी, उसकी कुछ वाणियों पहले भी बोला था कि अभी टू लेट लगा नहीं है, आगे कभी भी टू लेट लग जाएगा। और 30 मार्च के दिन बोल दिया बाबा ने कि भले टू लेट आए हो। तो 8 की माला का लास्ट मन का बताया, क्योंकि वो जगदम्बा प्लस सरस्वती दोनों को ही लक्ष्मी रूप धारण करना है।
तो उसके दो स्वरूप होते हैं सरस्वती के। एक वीणा वादिनी होती है, ज्ञान की वीणा है हाथ में, दूसरी नदी के रूप में दिखाई है। तो ये दो स्वरूप हैं सरस्वती के। दोनों को ही जगदम्बा प्लस सरस्वती लक्ष्मी बनती हैं बाद में। हाँ जी, तो सरस्वती को भी जगदम्बा कह सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बाबा ने तो बोला है मुरली में, सरस्वती को ही जगदम्बा कहते हैं। वो टाइटल दोनों का ही है। हाँ जी, माना ये लक्ष्मी तो का भी कर्तव्य की भी बात है ना। जैसे बाबा ने कहा कि जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा हो गई तो हो गई क्या? कहाँ गए ब्रह्मा बाबा? बाबा ने तो कहा था ये तुम्हारी जगदम्बा हो गई, तो अब कैसे मिले जगदम्बा से? जब जो कर्तव्य किया जाता है उसके, फिर सरस्वती को टाइटल दिया कि ओम राधे को निमित्त बनाया, तो उनको जगदम्बा। तो जितना जब जो एक्टर फील्ड पे होता है, उसने जो कर्तव्य किया होता है, उस हिसाब से उसको वो नाम मिलता है। तो राम बाप है तो राम बाप है, कृष्ण बच्चा है, तो माता भी तो चाहिए, गीता माता नहीं चाहिए? तो शिव जयंती के साथ ही उसका भी जन्म होना चाहिए, 98-99 में ही होना चाहिए। तो शिव जयंती भी हो और जन्म भी हो, माना राम माँ पहले पहचाने कि बाप कौन है, फिर उस माँ के द्वारा वो कृष्ण बच्चे को परिचय मिले। तो उस समय के लिए ये कर्तव्य जिसने किया उसको कहेंगे जगत अम्बा। लेकिन ये कर्तव्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि कर्तव्य किया और फिर गुम हो गए। ये एक्टर्स आदि वाले हैं तो इनको अंत में भी अपना संपन्न स्वरूप भी धारण करना है। तो ये तो यात्रा है। बाकी आदि में जो कई बार ये बोला जिस तन का आधार लें, तो उस समय जिनके द्वारा जो कर्तव्य चल रहा था उनको टाइटल मिला, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। राम बाप जगत पिता है, कृष्ण बच्चे का जन्म होना है, तो जो माध्यम बने बीच में माता, तो उसको कहेंगे जगत अम्बा। क्यों नहीं कहेंगे? इतना बड़ा कर्तव्य किया है और कोई आत्मा क्यों नहीं निमित्त बनी? इतनी प्योरिटी चाहिए ना कि पहले पहले राम बाप को पहचाने, तो जो निमित्त बनेगा उसको तो टाइटल मिलेगा ही ना। हाँ जी, हाँ, सही बात है, कंफ्यूजन खत्म हो गई अरे वाह। एकदम। एकदम ठीक है, समझ गया। एकदम से समझ आ गया, बहुत हाँ अच्छा। हाँ हाँ। सीमा बहन और ने हाथ उठाया है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ हाँ जी, सीमा बहन आपको कुछ बोलना है? जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ये आज जो आया ना कि खीर पूरी वाला कि हम्म, बनाते हैं कृष्ण के जन्म पे, तो मुझे उसको थोड़ा विस्तार में जानना था। हमने तो यही समझा, बेहद में हद में तो संभावना नहीं है ना, तो हम अभी बेहद में ही समझने लग गए। एक तो रात के 12 बजे जन्म हो रहा है। वैसे अगर आप वो देखो, रात दिखाते हैं जब, तो वो भी पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है। तो उसी दिन का बहुत विशेष, कहते हैं अमृत बरसता है, और उसी समय पे रास दिखाई जाती है। तो खीर का बाबा ने बताया है कि दूध हो, ज्ञान का दूध हो, ये चावल हो, आत्मा रूपी चावल, और ज्ञान दूध के साथ एकदम मिक्स हो गए हैं। चावल अलग हो, दूध अलग हो, तो उसको खीर नहीं कहते। और मिठास ना हो, दिव्य गुणों की मिठास भी होनी चाहिए, एक्यूरेट ज्ञान दूध होना चाहिए। और चावल कैसा हो कि उस ज्ञान दूध में रह के उसने अपने को पकाया है। माना आत्मा रूपी चावल तो याद से पक ही रहा है, लेकिन ज्ञान का आधार लेके, एक्यूरेट ज्ञान को जीवन में धारण करके, दिव्य गुणों को धारण करके, और उसमें माना वो सिद्ध हो रहा है। जब कोई चीज उबलती है तो कहते हैं सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे ही आत्मा जब उस ज्ञान को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करती है, तो कहेंगे ये मिक्स हो गया। इसमें मिठास भी है, इसमें ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, और फिर ये आत्मा रूपी चावल भी है। आज के ऊपर कोई छिलका नहीं चढ़ा हुआ है, ये संपूर्ण आत्मा है, और सफेद एकदम पवित्र, तो वो प्योरिटी भी है। तो कहेंगे ये खीर बन गई। और पूर्णिमा है, पूरी अर्थात पूरी हो गई, यात्रा इसकी पूरी हो गई, तभी तो इतना मेल हुआ, खीर बनी तभी तो। हाँ जी, तो ऐसी कहानी हाँ, बनाई हमने आज। नहीं नहीं, बहुत मुझे बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, जी, हाँ, समझ में आया ठीक ठीक, बेहद का। ठीक है। हाँ थैंक जी, यू, शुक्रिया। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। और कुछ है?
हाँ जी, खीर पूरी वाला मैं भी पूछने वाली थी, तो अच्छा है मैंने पूछ लिया, क्योंकि मजा तो आया, अच्छी थी। खीर अच्छी बनी थी। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बनी, ये काबिलियत अच्छा है। है ना कि अपने को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बैठे बिठाए खीर भी हाँ बन गई और सबको अच्छी भी लगी है। हाँ। बनाने वाला भी खुश, खाने वाले भी खुश। खाने वाले भी खुश। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब जगदम्बा की बात को आगे लेके जाते हैं, अरे एक पॉइंट याद आया, नहीं कंफ्यूजन नहीं, नो महाभारत छिड़ जाएगी कंफ्यूजन, अभी ऑनलाइन। नो नो कंफ्यूजन, नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ इतना मुझे इसमें आ रहा था, कि जैसे जो आपने बात बताई ना कि ब्रह्मा को भी बोला था जगदम्बा, तो वो थोड़ी है, ठीक है वैसा वाला, तो वो मैं वैसे कह रही हूँ कि जैसे शिव जब आते हैं ब्रह्मा के मुख से, मतलब ब्रह्मा में प्रवेश करके और जो वाणी सुनाते हैं, तो कहते हैं ना ये मेरी बन्नी है, तो वो भी तो फीमेल का वो रोल अदा करती है ना, वो बाप हो गए, शिव बाप, और ब्रह्मा माँ हो गई, तो उस तरीके से मैं कह रही हूँ कि अगर वैसे समझे तो वो भी तो जगदम्बा हुई, जगत की अम्बा, वो बाप और वो माँ, वैसे बेहद। तो हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, हमने ये अरे बोला कि उस समय neglect नहीं उन्होंने किया। वो पार्ट बजाया तो उनको वो टाइटल मिला। अभी वो, लेकिन अब जब मुरली में ये महावाक्य आएगा तो हम उसको वर्तमान में इस तरह से टैली करेंगे। बाकी ब्रह्मा के लिए तो मुरली में बाबा ने कहा ही है, चाहे कोई भी ब्रह्मा हो। एक तो ब्रह्मा बाबा की बात हो गई, लेकिन चाहे कोई भी ब्रह्मा हो, ये सब शिव की बन्नियां ही तो हैं, जगत अम्बा ही तो है। हम सब बच्चों के लिए वो सब अम्बा का ही रूप है। फीमेल चोला तो केवल निमित्त बनाया जाता है, बाकी जो कर्तव्य है, जो ज्ञान का कर्तव्य है, वो सब तो मेल चोले के द्वारा ही होता है ना। बाकी फीमेल्स को संभाल के लिए निमित्त बनाया जाता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात को समझना, मतलब वही बात को वो क्लियर कर रही थी जी। कि इसीलिए ब्रह्मा को जगदम्बा कहा, और फिर सिर्फ एक ब्रह्मा की भी बात नहीं है, ब्रह्मा कोई भी ब्रह्मा हो तो वो पहले तो बननी ही बनती है, तो वो जगदम्बा का पार्ट प्ले करती है, लेकिन फिर वो टाइटल फीमेल जूलर को तो मिल मिलेगा ना, जाता। हाँ, तो जो आपने बताया, फिर वो कंफ्यूजन क्लियर। क्योंकि उनके वैसे द्वारा वो कर्तव्य हुआ है। जैसे जगदम्बा हुआ के लिए है। बाबा कहते हैं ना, कितने नाम दे दिए, काली, दुर्गा, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अब अलग अलग आत्माएं जो भुजाएं हैं जगदम्बा की, उन्होंने अलग अलग कर्तव्य किए हैं। कोई दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं ना। किसी ने सरस्वती, माना सरस, सभी रसों का सार है उसमें, वो धारण कर लिया, वेद शास्त्रों का सार हाथ में दिखा दिए। किसी के हाथ में वीणा दिखा दी, किसी की सवारी ऐसी दिखा दी। तो जिसके अंदर जो, हर एक के अंदर एक सी क्वालिटी तो नहीं होती, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को वो अर्पण करता है, उसके आधार पे वो पुरुषार्थ करता है, तो उसका उसी रूप से गायन हो जाता है, तो नाम भी अलग अलग पड़ जाते हैं। हम यहाँ कंफ्यूज होते रहते हैं, फिर ये किसको बोला, वो किसको बोला। आगे चल के सबको जान जाएंगे एक्यूरेट। हाँ वो तो है। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम वो करते रहते, बट अच्छा है ना, इनसे हाँ क्लैरिटी मिल जाती है हाँ जी, आपके एक्सप्लेनेशन से, बिल्कुल। धीरे धीरे और ज्यादा। एक और चीज, जो सरस्वती की जो बात है कि दो सरस्वती है, उसमें एक गुप्त नदी, ये बोला ना, तो वो जो एक को वीणा दिखाया एक के हाथ में, और दूसरी क्या नदी के गुप्त रूप में है, नदी के रूप में, हाँ। गुप्त नदी के रूप में है, तो वो गुप्त नदी, गुप्त का मीनिंग क्या हुआ, कि वो किनके लिए गुप्त है? ऐसे तो आ, बाबा के सब बच्चे गुप्त हैं, है हाँ। ना, वैसे तो दुनिया के लिए तो गुप्त ही है, हम्म, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी गुप्त है, राइट नाउ ऑल्सो, लेकिन जो अ, अभी और ज्यादा गुप्त, मतलब, और लेकिन अभी तो भी कुछ बच्चों के सामने तो क्लैरिटी आ रही है ना, बिल्कुल जो आज की माला की बात बिल्कुल। आती है, या जो भी चीजों की क्लैरिटी आ रही है ना, तो उसमें हमें समझ में आते जा रहा है जगदम्बा हम्म, का, सरस्वती का, लेकिन उसमें आपने दो सरस्वती की जो हम बात करते हैं, उसमें एक बीना, यानी कि ज्ञान का पूरा, जो आपने जगदम्बा का, सरस्वती का बोला, यही दो सरस्वती के रूप है, ऐसा ही बताया है। अभी जो हमने बात की है, इन दो की बात की है हमने। जो जगदम्बा है, जो कृष्ण बच्चे को जन्म देती है, वो ही सरस्वती का वो गुप्त नदी का रूप है। और वीणा वादनी जाति ज्ञान की वीणा है, ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा है कि सारे मुरलियां जैसे बताते हैं ना, ज्ञान के लिए भी ज्ञान चाहिए। इतना विस्तार हो गया ज्ञान का, जटाएं इतनी उलझ गई, तो अब इनको सुलझाने के लिए भी तो समझ चाहिए। सार सार को ग्रह लिए, और क्या कहते हैं,
खोथा दे उड़ाए, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। हाँ होगा, अच्छा ही है। तो वो सार सार को ग्रहण करना इतने विस्तार में से, साकार मुरली भी कितनी लंबी है, एडवांस की मुरलियां तो आप सुनो तो चकरा जाओ एकदम, इतना उसमें विस्तार है। उसमें से उस सार को ढूंढ लेना, तो कर्तव्य कराने वाला शिव बाबा होता है चारों भुजाओं के द्वारा, लेकिन जो आत्मा जिस कर्तव्य के निमित्त बने, तो वो वीणा दिखा दी है, ज्ञान की वीणा है। वरना ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान को जो कहते हैं ना क्लासेस में, तार तार कर देना, सार बुद्धि में ग्रहण कर लेना, तो ये भी अपनी अपनी बुद्धि का मादा होता है। किसी के पास प्योरिटी की बहुत विशेषता होती है, और किसी के पास ज्ञान के लिए सूक्ष्म बुद्धि होती है। तो अपने अपने सबके कर्तव्य हैं, उस अनुसार उनके वैसे दिखाए गए हैं। हाँ जी। हाँ, मस्त मस्त, समझ में आया, और बहुत अच्छे से। गुप्त अर्थात गर्भ हाँ में है। जब कोई बच्चा हाँ गर्भ में होता है तो वो कितना सुंदर है किसी को पता नहीं चलता। हाँ, डॉक्टर स्कैन करके बता भी दें कि बच्चा बहुत सुंदर है बहुत, लेकिन जब तक वो दिखेगा नहीं, तो हमें तो क्लासेस में तो बहुत इशारे दिए जाते हैं कि ये ऐसे सुंदर हैं ऐसे सुंदर हैं, लेकिन मान्यता कहाँ है? मान्यता तो तब देंगे ब्राह्मण जब प्रैक्टिकल उनको कोई जलवा दिखाई दे। जैसे बाबा कलम ने पॉइंट पढ़ा था ना कि ईश्वर बाप तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई का जलवा दिखाना चाहिए। तो बाप ही नहीं स्वीकार कर रहा, जब तक हम जलवा नहीं दिखा रहे तो ब्राह्मण कैसे स्वीकार करें? तो वो जलवे की इंतजार है, जब जलवा होगा तो सब मानेंगे। हाँ जी। हाँ जी, समझ आया। तो उस तरीके से वो गुप्त है, हाँ जी। इसीलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ एक जी। लास्ट पूछ लेती हूँ, जो आज का आया था पॉइंट, होली नहीं, आज नहीं, 16 तारीख की मुरली में होली मनाते हैं जो, तो यहाँ पे कंडीशन है, जो आपने एक्सप्लेन किया था ना, कि परमात्मा का बनने के लिए परमात्मा समान नहीं, सिर्फ बनने के लिए भी पुराने संस्कारों का दहन, और फिर शंख का रंग लगता है। आज बताया ना, कम से कम कलह क्लेश की दुनिया से तो ऊपर उठे हों, तभी उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ, नई दुनिया का कुछ ना कुछ हो सकता है बुद्धि में आए कि हम कुछ ऐसे करें। लेकिन उससे पहले तो संभावना ही बिल्कुल नहीं है कि कलह क्लेश है, पुरानेपन को जो छोड़ना चाहते हैं। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक बोल दिया था, पुरानी मुरली थी, कि तुम्हारा एक संकल्प ही काफी है कि मुझे बदलना है। जिनके अंदर ये संकल्प ही नहीं है कि मैं तामसी हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मुझे पवित्र बनना है, जो खुद को पवित्र ही समझते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, महल है माड़ियां हैं, समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। जब असली स्वर्ग की परिभाषा उनको मिलती है, जब उस उनके स्वर्ग का विनाश होता है, तब उनको पता चलता है कि अरे हम तो नर्क में थे। तो एटलीस्ट उनके अंदर ये संकल्प तो हो कि हमें बदलना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासु तो हो कम से कम। तब कहेंगे कि हाँ ये योग्य है, इन्होंने पुरानेपन को छोड़ने के लिए तत्पर हैं, छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि रास्ता नहीं पता ना कैसे छोड़े, लेकिन खुद को मानते हैं कि हम गिरे हुए हैं, हमें सहारा चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, वो ही समझना था कि एटलीस्ट वो अगर संकल्प ही है, तो जैसे कि परमात्मा का बन गए, मतलब सहयोग कहीं के ना कहीं। अधिकारी हैं माना आप, अगर हाँ, आपने अधिकार। दिल खोल लिया कि हाँ मुझे बताया जाए कि मुझे क्या करना है, तो रास्ता बताने ही तो वो आया है, कृपा करने तो आया भी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, समझ में आया। और वो भी आया था कि संगम युग का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। फिर आई थी बात की 100 वर्ष का संगम युग, और फिर कहा 10 वर्ष का संगम युग। हाँ, ये जो लास्ट समय है इसके लिए है ये बात। ये जो 10 वर्ष का हमको समय मिला है गर्भ काल का, इसके लिए ये खास कहेंगे कि पहले तो हम घंटों में घंटों बर्बाद करते थे ना, धीरे धीरे हमारी यात्रा और सूक्ष्म हुई। तो ये जो 10 साल हैं, इसमें बहुत समय माना पूरे 10 साल, उसके बाद लगातार, अर्थात एक दिन भी आपका चार्ट मिस ना हो, और उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ, आप इसका मतलब आप एक एक मिनट का भी अटेंशन रख रहे हो। जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जिस दिन हमारा बहुत अच्छा चार्ट होता है, तो हमें मिनटों के ऊपर भी बहुत अटेंशन देना पड़ता है। तो क्या कहें, बहुत समय माना 10 साल, लगातार, लगातार माना रोज एक दिन भी आपका मिस ना हो, और तीव्र पुरुषार्थ माना जो कभी कभी हम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बहुत ऊंचा टारगेट टच कर लेते हैं, तो हम बहुत मिनटों के ऊपर भी अटेंशन देते हैं। तो ये हमारी 10 साल के लिए है जर्नी। हाँ जी, 10 तो यानी नहीं बहुत। कहें, अभी हमारी तो 2 साल तो निकल भी गए,
तो अभी 10 नहीं कहे, हाँ जी, तो 8 वर्ष ही 8 है। वर्ष, हाँ जी, तो यानी बहुत समय लगातार और तीव्र पुरुष बिल्कुल ये ज्ञान। और हाँ जी, ये लाभ की ये जो ये अभी का समय है, और अगर अभी ही हमने ये तीनों बातों पर ध्यान दे दिया तो हम ये ना सोचे कि हम कितना भी लेट आए हो, क्योंकि संगम युग तो बिल्कुल। कितना सारा बीत गया है ऐसा ना। सोचने से मिलेगा भी क्या, कितना भी आप सोचो हम कितना लेट आए तो टाइम मशीन में तो नहीं बैठ जाओगे ना, इसीलिए जो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, वही कह रही हूँ कि ये जितना समय मिला ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वाला ही मिल हाँ, गया हमको, सार मिल एंड गया वाला ना, सार मिल गया। बिल्कुल। उसको ही अगर हमने सफल कर लिया एक एक मिनट को तो हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक यू जी, सो ओम मच। हाँ जी, शांति। ओम शांति।